नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो लोग ओवर एज हो चुके हैं और जिनकी मांग है और बाकी कितने पद खाली हैं, कौन कौन से विभागों में आने वाली भर्तियां जो रहेंगी। तो वैसे तो आपने देखा होगा बहुत कुछ जो है वो भर्तियां निकल चुकी हैं और बहुत सारी जो है अभी भी भर्तियां बाकी हैं, तो वो आने वाले टाइम में कब तक निकल सकती हैं, कब तक जो है वो नोटिस जारी हो सकता है उनका या नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर पहले तो हम बात करें तो जो पुलिस विभाग में अभी भर्ती निकली है, तो जो लोगों की मांग है वो 37 वर्ष की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 सालों से भर्ती नहीं निकली है, तो जिसकी वजह से जो है वो ओवर एज हो चुके हैं और जो है वो अब परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। तो ये मांग रखी गई है। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि सरकार जो है वो मुश्किल ही है कि 37 जो है आयु बढ़ाए। अगर बढ़ा देती है तो बहुत अच्छी बात है, सभी जो है वो इसमें शामिल हो जाएंगे, फॉर्म भी भर सकेंगे। तो यहाँ पर प्रदेश के बेरोजगारों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। पिछले करीब 3 साल से कोई भर्ती नहीं देखने को मिली, इसकी वजह से ओवरेज हो चुके हैं। ठीक है। तो प्रदेश में करीबन 2.25 करोड़ बेरोजगार युवाओं को अब 40% से अधिक आयु सीमा पार होने की स्थिति में है। तो 40 वर्ष जो है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। 40% जो भी बेरोजगार युवा हैं तो उनकी आयु सीमा निकल चुकी है। आगे देखा जाए तो अब सरकार ने पुलिस में आरक्षक भर्ती जो है वो अभी आवेदन की मांग की है, तो आवेदन जो है वो भरे जाएंगे दिसंबर माह में। मार्च के माह में एग्जाम होगा। तो 4,000 पद हैं। लेकिन देखा जाए तो पुलिस विभाग में जो सब इंस्पेक्टर सहित जो है वो टोटल जो है वो 23,000 पद जो है वो खाली हैं। तो सब इंस्पेक्टर सहित मतलब देखिए, यहाँ पर ये पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, एएसआई और एसआई, तो ये तीन जो है वो पुलिस विभाग के अंतर्गत आती है। बाकी जो है वो अलग है, लेबर इंस्पेक्टर हुआ, मंडी इंस्पेक्टर हुआ, तो ये सब जो है वो अलग है। तो 23,000 पद हैं, तो यानी पद जो है वो बहुत खाली हैं। ऐसा नहीं है कि पद खाली हैं, पर इन्होंने 4,000 ही पद जो है वो निकाले हैं। और एसआई के पद जो है वो जल्द ही आपको एसआई पदों पर भर्ती भी देखने को मिलेंगी। तो जैसे ही इन एग्ज़ामों की प्रोसेस जैसे ही हो जाती है, और मोस्टली चांस है कि आपको दिसंबर तक उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। ये जनवरी फरवरी तक जो है वो एसआई का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये भर्ती हैं। बाकी यहाँ पर देखा है तो अन्य विभागों में भी देखा जाए तो पशुपालन, स्कूली शिक्षा, नगरीय निकाय, होमगार्ड होमगार्ड की भर्ती निकलती हैं। तो होमगार्ड की भर्ती जो है वो पुलिस में है, क्योंकि होमगार्ड पहले बन जाते तो उसके बाद जो है वो पुलिस में अगर प्रमोशन हो जाता तो कांस्टेबल बन जाते हैं। महिला एवं बाल विकास सहित जो है वो अन्य विभागों में भी पद खाली पड़े हुए हैं। तो इनकी संख्याओं में 65,000 से ज़्यादा जो है वो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 65,000 जो है वो पद खाली हैं। ओके। तो यहाँ पर देखा जाए तो राज्य अध्यापक संघ के जगदीश यादव ने बताया है कि स्कूली सरकारी स्कूलों में जो है वो 80,000 पद खाली पड़े हुए हैं। तो पिछले साल जो है वो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, परिणाम घोषित हो गए थे, लेकिन अभी आगे की प्रक्रिया जो है वो अभी बाकी है। तो देखिए, 3,000 से ज़्यादा पद जो खाली हैं, तो सहायक प्राध्यापकों पर खाली हैं, तो ये भी स्कूली विभाग में है। 3,000 से पद शिक्षक अलग हैं और सहायक प्राध्यापकों की संख्या जो है वो अलग है, यहाँ पर होती है। अदिति विद्यमान महासंघ के अध्यक्ष देवराज सिंह ने कहा है कि फॉलन आउट अतिथि विद्वान को भी काम पर रखा जाना चाहिए। 900 से ज़्यादा विद्वान बेरोजगार हो गए हैं। तो अब देखा जाए तो वैसे तो आपने देखा होगा कि जेल प्रहरी की निकल चुकी है, सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन प्राइमरी टीचर की निकल चुकी है। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में जो निकलती हैं उसमें लेबर इंस्पेक्टर की अभी बात नहीं की गई है। नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो शायद कुछ ही निकाल दें, पर जो श्रम निरीक्षक पहले लिखा रहता था वहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। और कृषि कल्याण विभाग में तो ये भी जल्दी ही जो है वो नोटिफिकेशन इसका भी हो जाएगा। और आरक्षक भर्ती जो इसका परीक्षा जो तारीख है वो है 6 मार्च। तो ये संभावित परीक्षाएं हैं, बढ़ भी सकती हैं। तो मोस्टली चांस है कि इसी टाइम पे जो है वो परीक्षाएं होंगी। जेल पैरी का अगर एग्जाम हो जाता है, उसकी जेल पैरी की एग्जाम डेट नहीं बढ़ाते हैं, तो मोस्टली चांस है कि आपके जो एग्जाम डेट दी हुई है सभी की, उसी एग्जाम पर उसी डेट पर जो है वो होंगी। तो आगे देखा जाए तो यहाँ पर संविदा कर्मचारी से चलाया जा रहा है काम। तो जो भी संविदा कर्मचारी पर जो काम करते हैं बिजली कंपनियों में, अन्य विभागों में,
तो वहाँ पर संविदा कर्मी पर जो भर्ती हुई थी उन पर जो है वो काम चला जा रहा है, तो वो प्रॉपर नहीं है। तो जल्द ही आपको और अन्य विभागों में जो है भर्तियाँ मिलेंगी, जैसे कि सब इंस्पेक्टर, एएसआई और पटवारी के भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत सारी वैकेंसी खाली हैं, ऐसा नहीं है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, 2021 में जो है वो आपको जॉब मिले, सरकारी जॉब। आने वाले टाइम में आप खुद के पैसों से सब कुछ जो है वो खरीद सकें। और खुद के पैसों से जब आप कुछ भी खरीदते हो तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, जब आपके हाथ में सैलरी आएगी। तो अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें, और जॉब जो है वो जल्दी आपको और भी बेहतरीन देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में मैं यही बात कहना चाहूँगा। और बाकी जो 37 साल ओवर एज ज़्यादा हो चुके हैं, 37 साल की मांग कर रहे हैं, तो उनके लिए अभी भी ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है, ना ही ऐसा कुछ कहा गया है। तो अभी उनके लिए सैड न्यूज़ है। आने वाले टाइम में अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप फॉर्म भर सकते हो। क्योंकि अभी जेल पेरी का एग्ज़ाम, जेल पेरी के जब फॉर्म भरे गए थे तो उसमें कोई मेंशन नहीं किया गया था। वरना अगर उन्हें मेंशन करना होता तो जेल पेरी के एग्ज़ाम से ही जो है वो शुरुआत कर देते कि 37 साल तक जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो देखते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।